टकसाल विच रहन तो बिना कोई टकसाली नहीं हो सकता। प्यार लाखो श्री वाह। वो टकसाल का शुभ चिंतक हो सकता है, टकसाल का सत्कार रखन वाला तो हो सकता है, मगर उस जदों तक कोई काल जावे ही ना, उथे टाइम देवे ही ना, तो वह आखे मैं BA MA कर लीती है, तब बात होर होवेगी। बेनती कर रहा सा, अर्ज कर रहा सा, गुरु की काशी श्री दमदमा साहब अखंड पाठ की जो टकसाल वालों मर्यादा ते परंपरा है, ਉਹਦੇ मुताबिक ये नहीं कि तुसी जपजी साहब तो बाद जेड़ा ता दिल करे होर बाणी का पाठ करी जाओ। जपजी साहब पढ़ के पाठ संपूर्ण हो जाता है। मर्यादा सी पुरातन कि जब कड़ा प्रसाद करदे होया जपजी साहब का संपूर्ण पाठ करना है, जदों सच्चे पातशाह की हजूरी विच देग रखनी है, उदों सारा आनंद साहब का पाठ संपूर्ण पढ़ना है। और महापुरुषों का दी ते होर भी परंपरा सी, होर भी नाल छंद पढ़े जाने जाते सन, खाली आनंद साहब ही नहीं। प्यार लाखो श्री वाह। जदों सच्चे पातशाह की हजूरी विच प्रसाद रखना है, सारा आनंद साहब पढ़ना है। पर ये क्यों कमजोरी आई, साडे ही धार्मिक लोग गुरु महाराज जी की हजूरी विच कड़ा प्रसाद रख के वखरा आनंद साहब नहीं पढ़ना चाहते, इसलिए 5 पौड़ियां प्रचलित हो गई। तो हुण 5 पौड़ियां पढ़ियां जान ते असीं समझदे हां दीवान समाप्त हो गया। प्यार लाखो श्री वाह। जदों कि आनंद साहब का संबंध दीवान की समाप्ति नाल नहीं है, तुसीं हुण भी देखोगे मंजी साहब आसा दी वार दा कीर्तन संपूर्ण हुंदा है, नाल ही कीर्तनीय आनंद साहब का पाठ कर देंदे ने, और बाद विच हुक्मनामे की कथा हुंदी है, फिर अरदास हो जाती है, फिर उथे आनंद साहब पढ़ के नहीं, आनंद साहब पहला कीर्तनीय कड़ा प्रसाद हजूरी विच आण दे नाल पढ़ देंदे सन। तो महापुरुषों के पास रहंदियां भी देखा होवेगा, आसा जी की वार की समाप्ति के नाल ही कीर्तनीय आनंद साहब जी दीयां 5 पौड़ियां का शब्द कीर्तन कर देंदे सन। बाद विच कथा हुंदी सी, संध्या हुंदी सी, ते नाल ही अरदास हो जाया करदी सी। ऐसी टकसाल की मर्यादा। प्यार लाखो श्री वाह। पर हुण ते आम अस्थानां ते आनंद साहब के पढ़न का मतलब हुंदा है भी हुण तुसीं नहीं बोल सकते, हुण आनंद साहब पढ़िया गया, दीवान समाप्त हो गया। जदों कि आनंद साहब का संबंध कड़ा प्रसाद नाल है और आनंद साहब सारा पढ़ना है, इसलिए अखंड पाठ दे समाप्ति तो बाद श्री जपजी साहब का पाठ करके फिर सीधी अरदास करनी चाहिए। कड़ा प्रसाद गुरु की हजूरी विच रख के, जिवें कल आप जी ने आनंद साहब का पूरा पाठ किया सी, यह है मर्यादा, यह है परंपरा। पर यह साडे दास वालों अपने वालों नहीं, जो कुछ महापुरुषों के चरणों में रह के डिठा, जिस तरीके नाल वो सानू जिस रस्ते लगांदे रहे वरतांदे रहे, उस तरीके नाल। प्यार लाखो श्री वाह। तो इस वास्ते ये है अखंड पाठ साहब जी की मर्यादा कि जपजी साहब का पाठ संपूर्ण करके फिर अरदास करनी है। कड़ा प्रसाद की मर्यादा है कि जपजी साहब कड़ा प्रसाद तैयार करदे पढ़ना है और हजूर की हजूरी विच लिया के सारा आनंद साहब जी का पाठ करना है, जिवें कि आप जी ने कीता है। तो बेनती कर रहा सा, गुरु की काशी हजूर ठहरे सन। वजीर खां वालों हजूर नूं धमकियां भरे पत्र लिखे गए सन, डले सरदार नूं भी धमकियां दित्तियां गईयां सन, और उन्हां विच भी लिखिया गया सी, जैसे कि सैयद मुहम्मद लतीफ दा हिस्ट्री आप पंजाब विच लिखते ने कि वजीर खान ने डले सरदार नूं कहा सी, जां गुरु गोबिंद सिंह जी नूं तू वेले कवेले आप खत्म कर दे, या कैद करवा दे, गिरफ्तार करवा दे, ते जे 2 गल्लां नहीं करेगा तेरी रियासत जब्त कर ली जाएगी, तेरे ते हमला किया जाएगा। डले सरदार ने निर्भयता नाल जवाब दिता सी कि नहीं, जदों तक मैं जिउंदा हाँ गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के चरणों में हाजिर रहांगा, सेवा करांगा। बाकी जे तुसां हमला करना है तां असां इत्थे चूड़ियां नहीं पहनियां होईयां, असीं हमले वास्ते तैयार हाँ। फिर भी गुरु महाराज जी के जीवन नूं, जिंदगी नूं सिख अपनियां करोड़ां जिंदगियां नालों वधीक कीमती समझदे सन। इस वास्ते सिख पहरा देंदे सन। एक दिन बदलों की गड़गड़ाहट हुई, आंधी आई, पहरेदार थोड़े जे अवेसले हो गए, आसे पासे हो गए, पर उस देश का, उस स्टेट का राजा भी चरना विच सी, वो हजूर दे पलंगे दे नीचे लेट गया। अंधेरी चलती रही, बदलों की गड़गड़ाहट हुंदी रही, बरसात न आई, हजूर बाहर टिके रहे। हजूर ने थोड़ी देर बाद उची आवाज दे के आख्या, कोई हाजिर है? ते डल्ले सरदार ने पलंगे दे नीचे उठ के हाथ जोड़ के आख्या, हजूर तुहाडा सेवक हाजिर है। हजूर कहने लगे, अच्छा आराम करो,
कोई देर बाद फिर हजूर ने आवाज दी, कोई हाजिर है? डल्ले सरदार ने फिर हाथ जोड़ के आख्या जी दास हाजिर है। तीसरी बारी सरकार ने फिर पूछा कोई हाजिर है? डल्ले बैराग सरदार ने फिर आख्या जी तुहाडा दास डल्ला हाजिर है। बस सिखां दे जीवन विचों श्री गुरु प्रताप सूरज ग्रंथ अंदर एक घटना मिलती है कि डल्ला सरदार जे रात नूं आराम करदा है तां गुरु गोबिंद सिंह जी दे पलंगे दे नीचे करदा है। हालांकि वो भी एक राजा है, पर गुरु ते राजान राज पानान पान है जाप साहिब। गुरु तां राजियां नूं राज बख्शण वाला, महाराजियां नूं महाराजगियां बख्शण वाला है। अपने तो वड्डा समझ के डल्ला सरदार हजूर दे पलंगे दे नीचे लेटदा है, आराम करदा है, बैठदा है। ਜਾਂ फिर गुरु अर्जन साहब जी का जीवन मिलता है कि गुरु होके गुरु अर्जन साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी के पलंगे दे नीचे लेटते रहे, आराम करते रहे। अज भी कोठा साहब विच जिस संबंध विच बहुत वड्डी व्यक्ति ने, शख्सियत ने यह लफ्ज कहे सन को दा कोई नुकसान नहीं होया। हजूर गुरु रामदास जी महाराज जदों हरमंदर साहब विचों तशरीफ ले जाते हैं, अज भी उस कोठा साहब विच निवास हुंदा है और वड्डे वड्डे पलंगियां दे नीचे एक चादर विछी हुई हुंदी है। वड्डे वड्डे पलंगियां दे नीचे वो अज भी चादर विछी हुंदी है, क्योंकि सिख दी भावना है अज भी गुरु ग्रंथ साहब जी दे पलंगे दे नीचे गुरु अर्जन साहब आराम करते। तो किड्डा वड्डा गुरु है जिस गुरु दे पलंगे दे नीचे गुरु आराम करदा होवे। ते कुछ लोग ये गल आखन जी सानू तां असल गुरु होण लब्बा, पर उस गुरु नूं कहो गुरु अर्जन देव जी दी बाणी छड़ देवे, होर कोई चीज कहे कहाए, फिर देखांगे कितनी कमानता हुंदी है। बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी दी, उपदेश गुरु ग्रंथ साहब जी दा, और फिर लोगां नूं कहना कि गुरुद्वारे न जाना, फिर लोगां नूं कहना कि गुरुद्वारे नहीं जाईदा, उथे ते लड़ाइयां हुंदियां ने, पर इन्हां संस्थावां विच नहीं लड़ाइयां हुंदियां। प्यार लाखो श्री ब्यासा वालियां दे किन्ने ग्रुप बने ने, उन्हां ग्रुपां विचों गां कितने ग्रुप बने ने। 3-4 ग्रुप तां साडे दिल्ली विच ही ने जिहड़े असली होण दा दावा करदे ने। प्यार लाखो श्री तो बेनती की जा रही थी, पढ़ना है पंक्ति जिस संबंध में चर्च कर रहे हैं, बेनती कर रहे हैं जी। और चाहेंगे होर मतां नूं फुंदा अर्थ फेर होर मतां नूं चुकणगे, उठाणगे, साबित करनगे। लोग कोशिश नहीं करते, यतन नहीं करते। इन्हां मुल्कां विच भी अखबारां विच कितनी एडवरटाइजमेंट की जाती है साधुआं दी, महात्मावां दी, वो बड़े पहुंचे हुए ने, बड़े महान ने, पर आखिर वो गुरुद्वारे आण तो क्यों डरदे ने? प्यार लाखो श्री ऐसे लोग अपनी वखरी डफ क्यों बजाते ने, अपनी वखरा प्रोग्राम क्यों करते ने? किसी सिख नूं गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी विच आके गुरु का शब्द कीर्तन करन तो कोई रुकावट है, बशर्ते वो गुरमत के मार्ग ते चलदा होवे। प्यार लाखो श्री असीं वड्डे महापुरुषां दे समय देखिआ, छोटे महापुरुषां दे समय भी देखिआ, जदों अस धार्मिक स्थानां ते जांदे सन उत्थे हाज़री भरनी, जे ना भी समा मिलना किसी ने ना भी पहचानना तो उथे बैठ के आप खुद सरवण करना। एक बारी दिल्ली गए, मैं उदों थोड़ी टाइम ही होया सी गया नूं, कलकत्ते जाना सी। अपने नाल 5-7 सिंघां दी बजाय कहन लगे सिर्फ मेरे नाल एक सिंह ही चले। कहन लगे इत्थे धर्म रखे गुरु तेग बहादुर जी दी बख्शिश लैण वास्ते आए हैं, ना कि वो 22 गुरुआं वांग अपना आप जनाहन वास्ते आए हैं। विद्यार्थियों ने ये हिदायत कर दी भी कोई ये ना आके भी ये पिंडरां वाले महापुरुष जा रहे ने या पिंडरां वाले आए हुए ने, की मजाल है किसी पास नाम भी लै देना। प्यार लाखो श्री जदों दरबार साहब के ग्रंथी साहिबान मिलने वास्ते आंदे सन तो आप मंजे तो उठ के अपना मंजा उन्होंने पेश करते सन। क्यों कि तुसी बाबा बुढ़ा जी की पदवी उपर हो और मेरे नालों बहुत वड्डे हो। अपना पलंगा छड़ देना और उन्होंने पलंगे उपर बैठा देना। कई ने सत्कार रख देना, कहना नहीं तो फिर आप नीचे बैठ जाना और बाकियों ने भी बरोबर से बैठ जाना। प्यार लाखो श्री एक तहजीब सी जो सिखाते सन कि गुरु के ग्रंथियां दा किस तरह सत्कार करना है, गुरु की सेवा करने वालियां दा किस तरह अदब करना है। बस इतना ही फर्क है। राजनीतिक लोग या गुरुद्वारा प्रबंध करने वाले लोग कीर्तनियां नूं, ग्रंथियां नूं, कथाकारां नूं अपने नौकर समझते ने, मगर महापुरुष उन्होंने धन गुरु रामदास जी दे वजीर समझ के आप नीचे बैठ जाते सन। प्यार लाखो श्री तो इं नवे नवे मतां नूं चुकणगे और उन्हां दा प्रचार करनगे। मंत्रों गतं चौतर्थ जनं ते ओ जेड़े मत ने मतनं गतं ओ मत संस्कृत वर्त रहे ने। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी रचना दे विच बहुत सारियां भाषावां मिलदियां ने। उंज तां मिस्टर ट्रंप दा भी यही ख्याल है कि गुरु ग्रंथ साहब अणगिणत भाषावां दा खजाना है।
पर गुरु गोबिंद सिंह साहब जी की रचना में फारसी मिलेगी, अरबी मिलेगी, गूढ़ी संस्कृत मिलेगी, ब्रिज भाषा, क्योंकि हजूर का बचपन बिहारी भाषा बिहारी प्रांत में शुरू होया है और बचपन में हजूर कई बारी प्योर बिहारी बोली बोलते सन। किते किते उन्होंने अपनी रचनावां विच भी जू शब्द का वर्णन किया है। बिहार में जी की बजाय जू ज्यादा वरत्या जाता है। इस वास्ते प्रभ जू तो कहलाज हमारी दसम ग्रंथ होर भी कई थावां ते हजूर ने जू शब्द वरत्या है। इत्थे वर्णन कर रहे ने, प्योर संस्कृत दे लफ्ज वरत रहे ने। मतनंगतन कहंदे ने जेड़े ओ मत धर्म होणगे ओ बड़ी जल्दी 1-2 दिनां विच गतन नाश हो जाणगे। धर्म फोकटनो सब फिर वही शब्द वरत रहे ने, धर्म फोकटन सब है। सारे जेड़े धर्म ने वो फोकट ने, फोके ने, खाली ने। एक केवलं कलं बिनन कहते ने एक केवलन का अर्थ भी इको है। कहते ने इको एक उस अकाल पुरख वाहिगुरु उस सालयुग दे विच एक उस अकाल पुरख वाहिगुरु दे नाम तो बिना इको एक केवल और एक दा मतलब भी है इको एक पार ब्रह्म परमेश्वर दे नाम तो बिना कलन दा अर्थ है कालयुग दे विच सारे धर्म निष्फल ने, खाली ने, फोके हन। छंद बंद जहां तहां जिथे तिथे देखोगे लोग छंद बंद अर्थ है छल वाल लोग करनगे, कपट करनगे। नर नार नित नहीं करा ते कहंदे ने स्त्रियां पुरुष पत्नी जेड़ी है वो पति नाल छल कर जावेगी। अपने पैसे जे पेके जाना ऐसियां बीबियां तुहानू मिलणगियां, जरूर मिलणगियां कि अपने पैसे होने अपने घर दे जदों अपने पेकियों जाके आना कहना आ मेरे भरावां ने दिते ने ते आ मेरी मां ने दिते ने ते आ मेरे प्यो ने दिते ने। कपड़े अपने कोलों बना के ले जाने और ये कह देना आ मेरे बड़े भरा ने दिता है सूट ते आ मेरे भरा ने। सोना इथों ले जाना, जेवर उथों बना के कह देना आ मैनू भतीजे दे विआह ते हार पाया मेरे भरावां ने। ऐसे भी मिलणगे। इनू ही कहंदे ने छल करना। चार लाख श्री वाह। तुसी भी ये महसूस करोगे भी भाई साहब कैसियां बातां कर रहा है। समाज विच रहिंदे हां, संसार विच रहिंदे हां और ये चीज़ां आखिर देखने का मौका मिलता है। कई घरां विच परिवारक अशांति का कारण कुछ ये भी बन जाता है। चार लाख श्री वाह। तो ऐसा भी विचारधारा चलता है। एक बच्ची ने 40,000 रुपए का अपने पति नूं कोई हिसाब किताब न दिता, मामला साडे पास तेरे आ गया। उस बच्ची नूं जे पुछिए भी तू खर्च कीता है, आखे नहीं। किसी नूं दिता है, आखे नहीं। गवाच गया है, आखे नहीं। मैं क्या फिर वो गया आखिर किधर गया? प्याला खो श्री वाह। मुंडा भी तेज निकलिया, उन्हें मुकाहन लेना सी, मुकाहन लैके सौरियां तो कुछ लैके उधार कहना बस वो हिसाब हुण पूरा हो गया। जेड़ा मेरा पैसा गुम हो गया सी ना क्यों मैनू हुण लभ गया। प्याला खो श्री वाह। ए दा मतलब है छल वाल। फिर पढ़ना मंत्र जी। छंद बंद जहां तहां हाँ जी सारी पंक्ति पढ़ दो अर्थ हो। नर नार नित नहीं करा नर नार दा अर्थ है स्त्री पुरुष। सारे स्त्रियां पुरुष एक दूसरे नाल तुसी दसो जे पति पत्नी एक दूसरे नाल धोखा करनगे ते एतबार किदे ते कीता जावेगा। पर मगर ये खाली पैसे की बात ही नहीं, जिंदगी जो बड़ी कीमती है, विश्वास जो बड़ा कीमती है, लोग तो ओहदे विच भी छल-वल कर जांदे ने। प्यार नाल खुश जदों अद्धी अद्धी रात 2-2 3-3 4-4 बजे पति घर जांदे ने, जे किते पत्नी पुछ लवे किथों, बस एवें पब च बैठा आया सा, तू वहम न कर। यही चलता है, यही बातां चलदियां ने। फिर पढ़ना जी। छंद बंद जहां तहां हाँ जी। नर नार नर नार नित नहीं करा निता प्रति छल वाल कपट धोखा। कहते ने स्त्रियां पुरुष एक दूसरे नाल रोज नवे नवे करनगे, क्योंकि एक दिन 2 दिन छल चलेगा, एक कपट 2-4 दिन चलेगा, फिर नवा तरीका लब लैणगे, कोई होर रस्ता अपना लैणगे। स्त्री पुरुष एक दूसरे नाल निता प्रति हमेशा नवे नवे छल वाल कपट करनगे, नवे नवे धोखा धोखे करनगे। उन जंतर मंत्र जहां तहां फिर कहते ने जंतर करने और मंत्र करने। मंत्र कहते ने कुछ कलाम पढ़ लेना। एक बारी एक बुजुर्ग पूछे, काका तू काला इल्म जानदा है? मैं क्या माता सारे दुनिया पर दे इल्म काले ही ने। आखी नहीं, मैं जेड़ा पुछदी हां ओदी गल दस। मैं क्या माता मैनू तो किसी खास काले इल्म का पता नहीं, मैं तो इना ही जानता हाँ भी अंग्रेजी के जे अखर लिखे जाते हैं तो स्याही काली हुंदी सी, हुण भावें पिन्नां विच रंग बरंगी हो जावे। जे गुरमुखी लिखी जाती सी तो पहला उस इंक पॉट हुंदे सन, दवातां हुंदियां सन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मोटी मोटी स्याही पानी, थोड़ा जिहा कपड़ा पाना, पानी पाना, 2 दिन पहला ही ਉਹਨੂੰ रख देना। मुड़ के काने की कढ़नी कलम
जे ठीक कड़ी गई पतली कड़ी गई तो वाह भला, जे मोटी कड़ी गई तो बस हाथी ऊठ बन जाते सन। मैं क्या गुरमुखी भी काले अखरां विच है, दुनिया भर दे इलम काले अखरां विच लिखे जाते ने। अखे नहीं काका, मैं वो काला इलम पुछदी हां जेड़ा ना फलाना मौलवी कर दिंदा है। मैं क्या होता तू किसी मौलवी पास जाके कर सकती है। मैं अपने उस्ताद मौलवी साहब तो पूछा सी भी इस्लाम विच ये जादू टूने तगवीज करने जायज ने, ते उन्हां दा जवाब सी काका ओ मौलवी जां ओ मुसलमान नहीं काफिर है जेड़ा खुदा दे कलाम नूं किसी दा नुकसान करन वास्ते वरतदा होवे। इस्लाम विच भी इन्हां दी इजाजत नहीं, मगर साडियां बच्चियां साडियां मातावां इस पासे दौड़दियां ने कि शायद काला इल्म कुछ कर दिंदा है। पर शरदा नाल जपजी साहब दा पाठ करो, गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी पढ़ो, इस तो वड्डा होर कोई काला कलाम नहीं, काला इल्म होर कोई नहीं। बाकी जे धक्के खाने दर दर ते तां ओह तुहाडी अपनी मर्जी है। जंतर मंतर, मंतर ओह जेड़ा बोल के जपया जांदा है उहनूं कहंदे ने मंतर। ते दूसरे पासे मंतर शेख फरीद साहब दी पास भी एक बच्ची आई सी, ओह बड़ी तेज तरार। जे पति ने एक गल कहनी उन्हें 10 सुना देनी है, जे सस ने किते मत भी देनी तो उन्हें अगों भी सुनानी है। लै तुहाडी मां तां के लैक्चर देंदी है, तुहाडी मां ते उपदेश देंदी, मैं उत्थे जावां ते किस वास्ते जावां। ਉਹ शेख फरीद साहब पास आ गई, आके दुआ सलाम की। शेख ने पूछा आओ बेटे किस तरह आए हो। आखिर जी बस मैनू कोई तावीज करके दे दो, बस ऐसा तावीज कि मेरे सामने कोई ना बोले, मेरे सामने कोई बोले ना, कोई उच्चा सा ना ले। शेख फरीद साहब समझ के कहने लगे पुत्र लिख देंगे हैं, जरूर तेन लिख के देना, और वो तवीज देवांगे कि कोई ना तेरी सस बोले ना तेरा पति ना सौरा कोई नहीं बोले। उन्होंने एवं क्या जरा बाहर बैठो असी इत्थे लिख देने। उन्हें लिखना की सी, एक छोटा जा कपड़े का टुकड़ा लपेट के ते कहन लगे बस इनू तांबे दे विच मड़ा लेना या सोने विच जिन्नी तेरी वित है, ते ए बस जदों तू कर जाना है, जदों तेरी सस सामने आवे दंदा दे नीचे ले लेना, जदों तेरा पति आवे दंदा दे नीचे ले लेना। उन्हें क्या ठीक, बस तेरे दा असर होवेगा की मसाले तेरे सामने कोई बोल जावे। वो लैगी तवीज, बड़ी खुश, बहुत प्रसन्न भी शेख फरीद ने तावीज दे दिता है। शुद्ध लफ्ज है तावीज। कहंदे वो बड़ी खुश कि मैं तवीज ले आंदा है, मैनू मंत्र दे दिता है, जंतर दे दिता है शेख साहब ने। बस जिस वेले घर गई सस ने पूछना ही सी भी कित्थों आई है। उन्हें मूंह च पाया सी दंदा दे नीचे रखा होया तावीज। सस ने पूछा पुत्र कित्थों आई, बोल वो डर सी ना भी जे मुंह खोलिया बोलांगे दंद खुलणगे और वो तवीज नीचे गिर जाएगा, इसलिए वो बोली कोई ना, बस चुप गुड़पंग मुगदन लुटन। इस तरीके नाल वो चुप। जे पति आया रोटी तैयार है, उन्हें जवाब तो कोई नहीं दिता। पहला तो कहती होंदी सी तेरे हाथ टुटे हुए ने, तेरे हाथ नहीं है, पर अज तक जवाब नहीं मिलिया कुछ भी। बस थाली च रोट प्रसादा पाया अगे रख दिता। पति कहना लगता अज किसी संत ने मंत्र कर दिता है, अज किते मानस किसी तीर्थ यात्रा ते स्नान कर आए हो, अज तो बेशुक्र है वाहिगुरु दा, ये रिश्ता ऐसा है प्रसादा मिल जावे। तो बेनती कर रहा सा, पति ने पूछा भी प्रसादा तैयार है, जवाब कोई नहीं दिता। सस ने जो पूछा सी कोई जवाब नहीं दिता। देखना की सी 2-4 दिनों विच जिस घर विच कले रहिंदी सी, तुसी कदे नहीं सुनिया पंजाबियां दी कहावत कले कलंदर वसे ते घड़ियों पानी नसे। जिस घर विच कलेश हुंदा उस घर विच ते पीण नूं पानी नहीं मिलता, होर बरकत की आवेगी। इसलिए परिवारक जीवन में जितना इतफाक होवे, प्यार होवे, सत्कार होवे, उतनी वाहिगुरु दी बख्शिश हुंदी है। कहंदे जदों 3-4 दिन इस तरह का वातावरण बनिया, ना पति नाल लड़ाई, ना सस नाल लड़ाई, ना सहुरे नाल लड़ाई, लड़ाई समाप्त होगी। बड़ी खुश शेख फरीद साहब पास गई। शेख साहब कमाल कर दिता तुहाडे तावीज ने। कहने लगे पुत्र की बस कोई नहीं बोलता, ना सस बोलती है, ना सहुरा बोलता है, ना पति देह बोलते ने, घर विच बड़ी शांति हो गई है। मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करने वास्ते आई हाँ। शेख फरीद साहब कहने लगे पुत्र तू समझ लिया तवीज दा असर हो गया। कहने लगे तो फिर शेख फरीद साहब क्योंकि महान शख्सियतां किसी नूं गुमराह नहीं कर दियां, वो लेखे विच नहीं रख दियां,
वो कहने लगे पुत्र मैं कोई तावीज नहीं सी दिता, आ तवीज तेनू हुण दसदा हां। निमन सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत, ए त्रै पैणे वेस कर ता वसिया विकंत। श्लोक शेख फरीद के कहने लगे पुत्र वो साधारण कपड़े का टुकड़ा सी, मैं तेनू दंदां दे नीचे रखण वास्ते कहा सी कि जे तू जवाब नहीं देवेंगे तो किसी का सिर फिरिया होया कि बोली जावे। लड़ाई तो तां शुरू हुंदी है जदों एक कोई गल कहे ते अगों ओदा 10 जवाब दे दिता जावे। इस वास्ते कहंदे ने जंतर जेड़ा लिख के दिता जावे, कुछ टूणा कीता जावे, मंत्र वो जेड़ा कुछ जुबान तो पढ़िया जावे, जंतर वो 3-4 चीजां किते तेल पा दिओ, कि थोड़ी हल्दी पा दिओ, किते ओ होर हनुमान दा रंग जिहा बनाउण वास्ते पांदे ने संधूर पा दिओ। इनू तंत्र कह देंदे ने। इत्थे हुजूर वर्णन कर रहे हैं जी जंतर मंत्र जहां तहां, जिथे तिथे लोग जंतर ते मंत्र करनगे, लोगां दे मन विचों धर्म दी भावना समाप्त हो जावेगी, जंतरी मंत्री हो जाणगे। नहीं तंत्र लात कछु डर ते तंत्रां नूं लियांदियां होयां भी किसे तरीके दे नाल डरनगे नहीं। तंत्र ओ जेड़े आम तौर ते बां मार्गीए करदे सन, कपालक जेड़े करदे सन उन्होंने तंत्र कह जाते हैं। कपालक की ने फिर किसी दिन अर्ज करांगा। कहते ने उन्होंने लियांदियां होया कुछ अपने मन में डरनगे नहीं, मन में संकोच नहीं करनगे। धरत छत्र उतार के, कहते ने धरत छत्र उतार के कहते ने धरती दा जेड़ा छतरी पुनः धारण कीता होया उससे ताई उतार के रण शोर छतरी भाज है, मैदानी जंग नू छड़ के जेड़े छतरी होणगे वो भज जाणगे, दुंब दबा के दौड़नगे नसणगे जिवें चाहे। शूदर बैस जहां तहां, ते कहंदे ने दूसरे पासे जेड़े ने शूदर बैस जहां तहां, जिथे तिथे जेड़े शूदर होणगे नीवियां जातियां दे वो शस्त्रां नू पकड़ के गह अस्तर आव है गाज है, गह अस्तर आव गाज है। अस्तर ओ जेड़े हाथ छड़ के चलाए जान, जिवें चक्कर है, जिवें तीर है, जिवें बंदूक दी गोली है, शस्त्र जेड़े हाथ दे विच पकड़ के चलाए जांदे ने। इस तरह शस्त्रां नूं पकड़ के मैदाने जंग दे अंदर जेड़े शूदर ते बैस होणगे वो गजणगे और क्षत्रिय उन्हां दे सामने दौड़ जाणगे। हां जी, इस तरीके नाल हजूर कह वर्णन कर रहे ने। ऐसा वक्त आवेगा, ऐसा समा आवेगा जदों स्त्री पुरुष एक दूसरे नाल धोखा करनगे और धन दे वास्ते मां बाप पुत्र धीयां एक दूसरे दा कतल करन तक तुल जाणगे, अपने धर्म दा त्याग करके। धार्मिक लोग भी जेड़े ने धर्म नूं तिलांजलि दे दें। ऐसे वक्त हजूर ने ये बचन बहुत समय पहले वर्णन कीते ने, साडे सामने वर्त रहे ने। जो अगे विचार आउणगे ओ समा आवेगा, वर्तणगे। आइए गुरु चरणां विच अरदास करिए। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, साडे ते किरपा करना, तुहाडी शरण विच आए हां तो इन्हां ऐसे वातावरण दी तती हवा तो बचा के रखना। अरदास करना साडा फर्ज है। जे असीं मनो अरदास करांगे तो सच्चे पातशाह जरूर मेहरामत करनगे। इन्हां विचारां नाल विचार समाप्त है। संतां वल्लों कथा दे संबंध विच बेनत सेवा आई है। सच्चे पातशाह सरबादी कालना थाए पान। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धरत छत्र उतार के रण शोर छतरी भाज है, शूदर बैस जहां तहां गह अस्तर गाज है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। छत्रियानी छोर का नर ना नीच राव, ताज राज और समाज को ग्रह नीच रानी जाव। शूद्र ब्रह्म सता भय रत, ब्रह्म शूद्री होएंगे। बेसवा बाल बेलोक का उन राज तीरज खोएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सत्कार
सन्मान योग गुरु रूप खालसा साध संगत जीओ। साहिब कमाल साहिब जमाल पीरान पीर मीरान मीर सरवरे कायनात कुल आलम दे सुल्तान राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान दे समरथ साहिब धन धन सतगुरु आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे विराजमान हो के आप जी ने सतगुरु जी दी पावन पवित्र अमृत गुरबाणी जी दा रस पिन्ना अमृत कीर्तन गुरु के कीर्तनिया पासों सरवण करके आनंद मानिया है। साहिब कमाल गरीब निवाज दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, क्योंकि आप तिन्ना कालां दे रचनहार हन। आपने ही सतयुग दी रचना कीती है, आप जी ने ही त्रेते दी रचना कीती है, आप जी ने ही द्वापर युग स्थापन कीता है अते कल युग भी आप जी द्वारा ही कायम कीता होया युग है। आप चहों युगां दे करते चहों युगां दी रचना दे करते केवल कालई करतार दसम ग्रंथ आप करतार स्वरूप हन। फिर संसार दी रचना करन वाले नूं की औखा है कि वो संसार दी गति नूं ना जानदा होवे। बाणी दे बोहित जी ने श्री सुखमनी साहिब अंदर दर्शाया है, तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी। गौड़ी सुखमनी महला पंजवा। हे मेरे वाहिगुरु जीओ, अपनी गति नूं आप जान दिओ। ये रचना भी आप जी दी है, इस रचना दी गति भी आप जी नूं मालूम है। चौहों युगां दे जीवां दे मना अंदर की कुछ है आप जी नूं पता है। चौहों युगां विच कैसा कैसा वर्तारा वरत्या है ये भी आप जी नूं पता है। चौहों युगां विच कैसा कैसा वर्तारा वरतेगा ये भी आप जी नूं पता है। इसे वास्ते पवित्र बाणी अंदर थां थां ते इस विचार नूं प्रगटाया गया है कि सतगुरु तां सदा सदा है, आउंदे ने चले जांदे ने। बदल किधरों आए ते किधर चले गए ये समझना कुछ औखा है। पर बदल नहीं पा के फिर अखां तो ओले हो जांदे ने। फिर देखते हाँ तां बदलियां आसमान विच छा जांदियां हन। नानक बिजलियां चमकन कुरन घटा अत कालियां। मारू की वार दखणे महला पंजवा दूजी वार। इसे ही तरह सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए। ओह अविनाशी पुरख है सब में रहया समाए। गुजरी की वार महला तीजा पहली वार। सदा सदा अविनाशी होने कारण चौहों युगां दे कैसे कैसे हालात ने वो आप जी नूं जे पता है ते उन्हां हालातां दा आप जी ने प्रगटाओ भी कीता है। साधु सतयुग बीतिया अदसीली त्रेता आया। नची कल सरोसरी कल नारद डोरू आया।
चंडी दी वार 10वें ग्रंथ सतयुग दा हालात भी दर्शा दिता है, त्रेते दा भी वर्णन कर दिता है। ते द्वापर विच कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी ले आया, बिंद्राबन में रंग किया, वार आसा महला पहला। द्वापर दा वर्णन भी होया है। हुण कल युग दा जो हालात, जैसे हालात, जिस तरह दे हालात वापरनगे उन्हां दा वर्णन कर रहे। आप जी कुछ दिनों तो आज तो 300 साल पहला दशमेश पिता जी ने जो अपने तो बाद हालात वापरनगे उन्हां दा वर्णन किया है। पंचाल आवे तो वार्निंग दिती जाती है कि मकाना दे अंदर इतने टाइम तो लैके इतने टाइम तक कोई ना अंदर रहे, क्योंकि पंचाल आवेगा, धरती कंबेगी, थरथरावेगी, ते फिर हो सकता है मकान डिग जावे ते मकान दे मलबे दे नीचे कितने लोग खत्म हो जान। कोयटे दा पंचाल बलोचिस्तान दा असा नहीं देखिया, पर लोग दसते ने बड़ा नुकसान होया सी। बंबे दे नजदीक कोहिना भी एक वारी पंचाल आया सी ते इमारतां बिल्डिंगां सारियां दियां सारियां कई वारी नीचे धस गईयां, और जितने लोग नहीं विच सन सारे ही जिंदगी समाप्त करके मालक दे चरना में जा पहुंचे। दशमेश पिता जी ने भी ये हालात इसलिए लिखे ने कि असी आने वाले वक्त नू समझ के अपना बचाव कर सकीए, आने वाले समय तो सावधान रह सकीए। गुरु के सिख का किथे बचाव हो सकता है? वो है गुरु नानक देव महाराज जी दी चरण शरण। जदों गुरु की शरण आ जावांगे तां बचाव हो जाएगा। भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने एक दोहा लिखा है। आप कहते ने, सतगुर पग है कील का, मन दानो टिग कीन, मोह आदिक पद पिटत है, राखेंगे लख दीन। श्री गुर प्रताप, श्री गुरु नानक प्रताप भाई संतोख सिंह जी। हाँ, धरती ते क्योंकि पोड़ धरती, पोड़ पानी, आसन, चार कुंट चौबारा, सोरठ महला पहला। एक चक्की चल रही है जिसका एक हेठला पुड़ धरती है ते उपरला पुड़ आसमान है। असी सारे दानिया वांग इन्हां दोना पुड़ां दे विच पीसे जा रहे हैं। काल मृत्यु जोर दे नाल इस चक्की नू चला रहे ने। जीव दानिया वांग अनाज दे वांग इस विच पीसे जा रहे ने। पर जिस तरह ओ चक्की दे विचकार थोड़ा जिहा थां हुंदा है, दोना पुड़ां नू एक अपने अपने थां ते कायम रखण लई ओह किल्ली हुंदी है। हेठों कुछ मोटी लकड़ी दी और ओदे उपर एक लोहे दा मजबूत छोटा जिहा किल लगा हुंदा है, जिस कारण वो अपने थां तो अडोलता दे नाल हिलदी नहीं, और ओदे विच बल हुंदा है, ताकत हुंदी है कि जोर नाल चलण वाले जो पुड़ ने वो तेजी नाल कार दे पहिए दे वांग जोर नाल घुमदे ने। पर उस किली दे कारण वो अगे पिछे नहीं हुंदे। जे अगे पिछे किते अचानक हो जान तां चक्की दे पास बैठे दा नुकसान नहीं हुंदा, क्योंकि किली रोक लैंदी है। इसे ही तरह जे गुरु महाराज दे चरण उस किली वांग ने, धरती ते आसमान दो पुड़ घुम रहे ने। इहदे विच जीव दानिया वांग अनाज वांग पीसे जा रहे ने, पर गुरु दी जो चरण शरण है वो किली दे समान है। जेड़े सतगुरु देव जी दी शरण आ जाणगे, महाकवि जी कहते ने सतगुरु उन्हां नू अपने गरीब सेवक जान के बचा लैणगे। जिवें कि चक्की दी किली दे नाल पए हुए दाने नहीं पिसदे, भावें कितने भी जोर नाल वो पहिए वो घुमदे ने जो सारे अनाज नू पीसी जांदे ने, पर चक्की दे नजदीक दे दाने बचाव प्राप्त करदे ने। उन्हां लोगां दा, उन्हां जीवां दा, उन्हां मनुखां दा, उन्हां सिखां दा ही बचाव होवेगा
जेड़े गुरु दी शरण आ जाणगे प्यार लाखो श्री वाह। बहुत बचपन तो बुजुर्गां तो सुनते आ रहे सां, कहंदे ने कि माझा जेड़ा है वो पीसा होवेगा, दुआबा दलिया होवेगा, यानी माझे दे इलाके विच ज्यादा मुश्किलातां गुरु के सिखां ते आउणगियां, उस तो ज्यादा कठिनाइयां दुआबे दे सिखां उपर आउणगियां। ये पुराने सिख सुनाया करते सन। पर जदों पंजाब दा वातावरण खुशहाली दी तरफ मुड़िया तां असीं इन्हां ख्यालां नूं इन्हां विचारां नूं भुल गए सी। सोचदे सां की होवेगा, ये एवें किसे ने भंग पी के लिख दित्तियां होणियां ने गल्लां। लोग इहो ही बातां करदे सन, इहो ही गल्लां कहंदे सन बई किसे ने सुख निधान दी मौज विच ये पोथी ये पुस्तक लिखी होवेगी, ये भला हुण कुछ हो सकदा है। इस वास्ते सतगुरु जी दर्शा रहे ने, ठीक है कि भावें इस धरती ते आकाश दी चक्की दे दोना फुट तेजी नाल घुमणगे, लोक अनाज ते वांग पीसे जाणगे, पर फिर भी जेड़े सतगुरु दी चरण शरण दी किली नाल गुरु दे चरण घुट के पकड़ लैणगे, उन्हां दी सतगुरु रखिया करनगे। पर सिख नूं यकीन होवे, सिख नूं भरोसा होवे, राखा एक हमारा स्वामी, सगल कटा का अंतर्जामी। पैराव महला पंजवा। गुरु रक्षक है, गुरु समर्थ है, सर्वशक्तिवान है। सब लोग इक्को ਜਿਹੇ नहीं हुंदे। ज्यों ही 84 ते साडे ते हमले होने शुरू होए तां एक हिंदू समाज विच सत्कारी हुई शख्सियत स्वामी हरिहर जी इंडोनेशिया विच सन। ज्यों ही उन्होंने खबर सुनी दिल्ली वापस पहुंचे और सीधा जदों ओ तिलक नगर दे एरिए वल आन लगे, उन्हां दे कुछ श्रद्धालुआं ने कहा बाबा उधर न जाना, हालात अच्छे नहीं, कोई सिख तुहाडे ते वार करदे होवेगा। गुरबाणी दा सत्कार करदे ने, गुरबाणी नाल लगन है। कहन लगे मैं गुरु अर्जन देव जी दे उपदेश नूं अटल उपदेश समझदा हां, राखा एक हमारा स्वामी। कहन लगे मेरा गुरु मेरा रक्षक है, मेरे वास्ते कोई भी मेरा विरोधी नहीं। मैं जरूर उन्हां लोगां पास जावांगा, दुख ते सुख उन्हां दे नाल साझा करांगा जिन्हां ते तुसी जुल्म ढाण दी कोशिश कर रहे हो। प्यार लाखो श्री वाह। तो ऐसे भरोसे दे नाल वो सब थावां ते गए, लोगां ने उन्हां नूं इज्जत भी दित्ती, प्यार भी कीता, सन्मान भी कीता कि ठीक सारे लोग इक्को ਜਿਹੇ नहीं हुंदे, कोई हरिया बूट रहे हो रही। आसा महला बनवा। सानू भी भरोसा होवे, सानू भी इस पक्क ते यकीन होवे कि जदों सतगुरु जी दी शरण विच आवांगे ते गुरु साडी जरूर रखिया करेगा। हाँ चक्की चल रही है, दोना फुट तेजी नाल घुम रहे ने, क्योंकि मनुख दी जिंदगी दो तरीकिਆਂ नाल ही नाश हुंदी है। एक तरीका है बिपता आ जावे, दुख मनुख दे चौगिरदे घेरा पा लैन, ते दूसरा पक्ष ते दूसरा पहलू है कि मनुख बुराइयां विच डुब जावे, वो अपनी जिंदगी दे कीमती विचारां तो गिर जावे। पहला पक्ष दशमेश पिता जी इसे तरीके नाल वर्णन कर रहे ने, सुनिए हजूर दे पावन पितर शब्दां विच जी। छतरी शोर का कहंदे ने ओ छतरी जिन्हां दी जिम्मेदारी सी कि ओ अपने देश दियां बहुआं ते बेटियां दी इज्जत दे सांझी वाल बनणगे और उन्हां दी नजर विच अपने देश दी हर इस्त्री माता भैन ते बेटी दे रूप विच नजर आवेगी। हाँ ओ जेड़े छतरी राजे सन ओ अपनियां छतराणियां पत्नियां नूं अपनियां सपत्नियां छतराणियां नूं छड्ड के नर नाहा नीचन राव है, नर नहा नीचन राव है। जेड़े नर नहा आदमियां दे ना राजे, जेड़े छतरी राजे होणगे ओ नीच इस्त्रियां दे घरी जाके अपनी जिंदगी नूं भ्रिष्ट कर लैणगे, अपने जीवन नूं तबाह कर लैणगे। उची कुल दे राजे जिन्हां दी जिम्मेदारी देश दी इज्जत नूं कायम रखना है, जदों ओ खुद ही भ्रिष्ट हो जाणगे तां बाकी लोगां दी उन्हां ने लज ते पत इज्जत नूं किवें बरकरार रखना है। तज राज और समाज को इथों तक भी हो जावेगा, ऐसा भी बन जावेगा कि ओ लोग अपने राज साज दी भी परवाह नहीं करनगे। ओ कह देणगे राज जे जांदा है ते बेशक चलिया जावे,
पर मैं जरूर इस गंदे टोए विच अंधे खूह विच छाल मार देनी है। राज साज दी भी परवाह नहीं करनगे तज राज और समाज को कहते ने दूसरा पास जिथे राजे नीचे चले जाएंगे छतरी अपना छतरीपन अपनी जिम्मेदारी अपना धर्म त्याग देंगे ते फिर उन्हां दियां जेड़ियां पत्नियां ने राजकुमारियां छतरियां दियां फिर छतरियां दियां पटरानियां महारानियां ओ भी उसे पासे तुर पैणगियां तज राज और समाज को अपने राज दे सुख नूं छड्ड के राज समाज राज दे जेड़े हाथी घोड़े राज दे साजो समान दे सारे सुखां नूं छड्ड के ओ छतरियां राजपूत राजियां दियां राणियां छतराणियां गृह नीच रानी जाब है राणियां जिन्हां नूं लोग जगत माता या राज माता दा नाम दे दे के सत्कार दे सन इज्जत करदे सन सन्मान करदे सन क्योंकि भारत विच जिस मौके ते कोई राजा गुजर जावे ओदा बेटा राज गद्दी ते बैठे ते फिर उस राजे दी माता नूं लोग राज माता कहंदे ने और कुछ सन्मान ते सत्कार देण लई उस नूं जगत माता भी कह दिंदे ने भी ओ सारियां दी माता है। राजे दी माता जो होई ओ सारियां दी माता है पर ओ तां कोई राज माता या जगत माता बनदी सी। धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी ने सिख नूं एक ऐसी दृष्टि दिती दुनिया भर दीयां बुजुर्ग औरतां ओदे वास्ते माता दे समान हन। ओ सबनां नूं मां समझदा है। ओदी नज़र विच हर बुजुर्ग औरत जगत माता है सारे संसार दी माता ही है। हाँ ओ राणियां छतरियां दियां सपत्नियां राज घर विआहियां होईयां राज समाज दा राज दा सारा सुख ठुकरा के ठोकर मार के त्याग के नीवियां दे घरां वे जाणगियां नीच लोगां दे नाल अपनी जिंदगी नूं बर्बाद कर देणगियां अपनी जिम्मेदारी ओ भी त्याग देणगियां छड़ देणगियां। इउं राजियां दा हाल राणियां दा हाल आउण वाले समय में जैसा जैसा वातावरण होवेगा हजूर वर्णन कर रहे ने। इवें राजे उन्हां दियां राणियां अपने इखलाक तो अपने आचरण तो अपने करैक्टर तो भ्रिष्ट हो जाणगियां। हाँ जी ते जे क्योंकि नीति वेतावां विद्वानां दा ख्याल है कि जिस तरह राजा जे भ्रिष्ट हो जांदा है तां उस मौके ते ओदे अहलकार भी भ्रिष्ट हो जांदे ने। जदों अहलकार भ्रिष्ट हुंदे ने तां बाकी दे लोग भी भ्रिष्ट हो जांदे ने क्योंकि जे एक राजा सही आदर्शां ते चलदा होवे ओदे अहलकारां दी जुरत नहीं हुंदी हिम्मत नहीं पैंदी ते जे अहलकारां दी हिम्मत ना पवे तां प्रजा दे लोग भी ख्याल रखदे ने सावधान रहंदे ने। जदों राजे ते राणियां दा ये हाल हो गया बाकी लोगां नूं तां खुल ही मिल गई बाकी लोगां नूं तां अपने आप ही आजादी प्राप्त हो गई जी। सूदर ब्रह्म सुता भए ये कहंदे ने इसे तरीके नाल सूदर ब्रह्म सुता भए होर विचार वर्णन कर रहे ने कि दूसरे पासे समाज दी हालत पहला राजे दी विचार कहिए राजे कैसे हो जाएंगे फिर राणियां दी विचार दर्शाइए राणियां कैसियां हो जाणगियां। हुण आम लोगां दी गल दसन लगे ने जेड़े सूदर होणगे जिन्हां दा परछावां भी अपने ते ब्राह्मण नहीं सन पैण देंदे कहंदे ने ब्राह्मणां दियां जेड़ियां पुत्रियां सन उन्हां दे पति हो जाणगे। ब्राह्मणां दियां बेटियां जो अपनी कुल दा उच्चा मान ते सम्मान करदे समझ के अपने आप नूं समाज अंदर सब तो उच्ची कुल दियां समझदियां सन ओ शूदरां दे नाल विआह करनगियां ओ शूदराणियां बन जाणगियां। ये चीजां तां हुण आम चल रहीआं ने जी। रत ब्रह्म सूदरी होएंगे ते जेड़े ब्रह्म दा अर्थ इत्थे ब्रह्म ओ ब्रह्म नहीं अकाल पुरख वाहिगुरु इत्थे ब्रह्म दा मतलब है ब्राह्मण। जेड़े ब्राह्मण होणगे उच्ची कुल विच रहण वाले वेदां दे विद्वान महान पंडित जेड़े विद्या दे केंद्र होणगे जिन्हां दी जिंदगी दा मुख मनोरथ विद्या दा प्रचार करना होवेगा ओ शूदरां दियां इस्त्रियां दे नाल प्रीतवान हो के अपनी जिम्मेदारी तो भ्रिष्ट हो के शूदराणियां नाल मिल के शूदरां दियां बेटियां नीवीं कुल दियां बेटियां नाल विआह करा के ओ ब्राह्मणां तो नीच हो जाणगे। असल विच नीवां मनुख हो ही है। सिख धर्म दी परंपरा अनुसार साल विच रहण तो बिना कोई टकसाली नहीं हो सकता। प्यार लाखो श्रीवाल
ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਸਤਕਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਥੇ ਟਾਈਮ ਦੇਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ BA MA ਕਰ ਲੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੋਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ।